तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि 19 प्रिंस सी किंगडम को बचाने के लिए एलेक्स से मदद मांगता है, जिसपे एलेक्स मान जाता है क्योंकि उसे भी सी किंगडम के लोगों को उन 3 सेक्ट से बचाना था। इसके बाद 19 प्रिंस ने तीनों सेक्ट को बता दिया था कि एलेक्स मेरे एम्परर बनने से राजी है, इसलिए आज से वो भी मेरे साथ सी किंगडम को संभालेगा। ये सुन के गोल्ड कंडेंसेशन सेक्ट और माउंट बुलाव सेक्ट के बंदे एलेक्स की पावर टेस्ट करने के लिए उससे लड़ने लगते हैं। साथ ही वो एलेक्स को सी किंगडम संभालने देना नहीं चाहते थे। पर जब वो तीनों लड़ रहे थे तभी पैलेस से एक एनर्जी बॉल बाहर आती है जो एक छोटी दुनिया थी, जिसे एम्परर ने एलेक्स और 19 प्रिंस को टेस्ट करने के लिए बनाया था। तो एलेक्स और 19 प्रिंस उस छोटी दुनिया में चले जाते हैं जहां गार्ड ड्रैगन उन पे अटैक कर देता है, जिससे 19 प्रिंस को बचाते बचाते एलेक्स खाई में गिर जाता है और उसकी पूरी पावर भी खत्म हो जाती है। जिसके बाद वो तीनों सेक्ट के लोग 19 प्रिंस को नया एम्परर बना देते हैं और एलेक्स को जंजीरों से बांधकर जेल में डाल देते हैं। अब आगे तो एपिसोड 66 की शुरुआत में हम बहुत सालों बाद का समय देखते हैं जहां 19 प्रिंस अब तक सी किंगडम का एम्परर था और वो सी किंगडम के लोगों को बचाने के लिए हेवन और अपर स्टेज वाले लोगों को बहुत सारे ट्रेजर दिया करता था। लेकिन एक दिन हेवन 19 प्रिंस के ट्रेजर से खुश नहीं होता और सी किंगडम के लोगों को मारने लग जाता है। इस तरफ जिया भी एलेक्स को ढूंढ रही थी क्योंकि उसने कई सालों से एलेक्स को नहीं देखा था। इधर हम एलेक्स को उसी जेल में देखते हैं जहां वो अब तक बंद था और वो बहुत ज्यादा बूढ़ा हो गया था। तभी उसे भी सी किंगडम के लोगों की मारे जाने की खबर मिल जाती है। उसी वक्त उसके पास 19 प्रिंस आता है जो एलेक्स से पूछता है कि क्या तुम मेरे से नफरत करते हो, जिसपे एलेक्स हाँ बोलता है क्योंकि 19 प्रिंस ने सी किंगडम के लोगों को बचाने का प्रॉमिस पूरा नहीं किया था। इसके बाद एलेक्स 19 प्रिंस से कहता है कि अगर तुम सी किंगडम में शांति ला सकते हो तो मैं यहाँ और 100 साल रुकने के लिए तैयार हूँ। जिसपे 19 प्रिंस गुस्से में एलेक्स से बोलता है कि मुझे भी लगा था कि अगर मैं एम्परर बन गया तो सी किंगडम को कुछ नहीं होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये सुन के एलेक्स बोलता है कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो अपनी आखिरी सांस तक हड्डियों का चूरा होने के बाद भी सी किंगडम के लोगों को कुछ नहीं होने देता। ये सुन के 19 प्रिंस हंसने लगता है। तभी वो 19 प्रिंस एम्परर के होलोग्राम में बदल जाता है। साथ ही एलेक्स के आसपास की जगह भी बदलकर छोटी दुनिया जैसी दिखने लगती है और एलेक्स भी अपनी पहली वाली एज में आ गया था। ये देखकर एलेक्स समझ जाता है कि ये सब बस एक इल्यूजन था और एलेक्स और 19 प्रिंस के यहाँ आते ही ये इल्यूजन स्टार्ट हो गया था। उसी वक्त एम्परर एलेक्स को अपने पीछे आने को कहता है तो एलेक्स ऐसा ही करता है, जिसके बाद एम्परर एलेक्स को एक जगह ले जाने के बाद उसे बताता है कि उसका दिल बहुत साफ है। साथ ही उसके पास सी किंगडम के लोगों को प्रोटेक्ट करने की ताकत भी है। इसलिए वो एम्परर एलेक्स को सी किंगडम का नया एम्परर चुन लेता है क्योंकि एलेक्स उसके टेस्ट में पास हो गया था। तभी वो गार्ड ड्रैगन एलेक्स से अटैच हो जाता है। साथ ही वो एम्परर एलेक्स को एक ड्रैगन सील भी देता है, जिसके बाद वो एलेक्स को वहां से भेज देता है। इधर हम उस 19 प्रिंस को देखते हैं जो उस छोटी दुनिया से बाहर आ गया था, जिसे देखकर उसकी बहन उससे पूछती है कि सिर्फ तुम ही क्यों बाहर आए हो, एलेक्स कहाँ पर है। पर वो 19 प्रिंस अपनी बहन के सवालों का जवाब नहीं देता और उन्हीं मेमोरीज को याद करने की कोशिश करता है जिसमें वो खाई में गिर रहा था। इधर एलेक्स को पता चलता है कि उस ड्रैगन सील में बहुत ज्यादा पावर है और वो उसे नया एम्परर बनने में मदद करेगी। तभी एलेक्स के बालों वाला ट्रेजर उस सील के पास जाने लगता है, जिसे देखकर एलेक्स बोलता है कि ये सील तुम्हारी नहीं है, जिसपे वो ट्रेजर कहता है कि मुझे पता है, मैं तो बस उसे देख रहा था। तभी एलेक्स का बोलने वाला स्टोन उसी को देखकर कहता है कि कहीं ये वही सील तो नहीं, जिसपे एलेक्स बोलता है कि क्या तुम उस सील के बारे में जानते हो। तो बोलने वाला स्टोन एलेक्स को बताता है कि ये एक डिवाइन सील है जो बहुत ही मजबूत है। साथ ही ये सील सी किंगडम के पिछले एम्परर से नए एम्परर को ट्रांसफर की जाती है। इसके बाद बोलने वाला स्टोन एलेक्स को बताता है कि उसके पूर्वजों में से एक पूर्वज गॉड बन गए थे और ये सील उन्हीं का एक अंश है। ये सुन के एलेक्स समझ जाता है कि सील को दूसरों की ओर फेंकने से दूसरों को डैमेज होता होगा, जैसा बोलने वाले स्टोन को फेंकने से होता है। अब एलेक्स उस सील को एक माउंटेन की तरफ फेंकता है, पर उस माउंटेन को कुछ भी नहीं होता। ये देखकर एलेक्स को लगता है कि ये सील बोलने वाले स्टोन जितनी ताकतवर नहीं है, लेकिन उसी वक्त उस पहाड़ में टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। ये देखकर एलेक्स चौंक जाता है और उस स्टोन से पूछता है कि क्या इस सील का कोई और भी इस्तेमाल है। तभी एलेक्स के बालों वाला ट्रेजर उसे बताता है कि इस सील का इस्तेमाल सिर्फ बैटल में ही नहीं बल्कि कल्टीवेशन लेवल बढ़ाने में भी किया जा सकता है, जिसपे एलेक्स समझ जाता है कि इस सील में एनर्जी फ्लो है। तभी वो बोलने वाला स्टोन एलेक्स को कहता है कि ये सील तुम्हारे कोई काम की नहीं है
क्योंकि तुम्हें बिना शॉर्टकट के कल्टीवेशन करना चाहिए, इसलिए मैं इसे खा जाता हूँ। पर एलेक्स उस स्टोन को दूर करके कहता है कि मुझे पता है कि मुझे खुद के कल्टीवेशन पर विश्वास रखना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें ये सील नहीं दूंगा। अब एलेक्स उन दोनों के साथ असली दुनिया में आ जाता है, जहाँ उसके आते ही आसमान से एक स्क्रोल बाहर आता है, जिसकी मदद से एम्परर पूरी दुनिया को बता देता है कि एलेक्स के साफ दिल और उसकी ताकत की वजह से सी किंगडम का नया एम्परर एलेक्स बन गया है। ये सुन के सी किंगडम के लोग एलेक्स को ग्रीट करने लगते हैं। इस तरफ वो स्पिरिचुअल गार्ड ड्रैगन एलेक्स को प्रोटेक्ट करने के लिए घेर लेता है। ये देखकर 19 प्रिंस हैरान हो जाता है कि एलेक्स को गार्ड ड्रैगन भी मिल गया है। तभी माउंट बुलाव वाला बंदा एलेक्स से कहता है कि तुमने जानबूझकर किसी ट्रिक का इस्तेमाल करके 19 प्रिंस से उसका थ्रोन छीना है। उसी वक्त गोल्ड कंडेंसेशन वाला बंदा कहता है कि हमारे होते हुए हम तुम्हें नया एम्परर नहीं बनने देंगे, जिसपे एलेक्स 19 प्रिंस से पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं नया एम्परर हूँ या नहीं। ये सुन के 19 प्रिंस सोच में पड़ जाता है। तभी गोल्ड कंडेंसेशन सेक्ट वाला बंदा एलेक्स से पूछता है कि तुम गार्ड से घिरे हुए हो, इसलिए अपनी हार मान लो, जिसपे एलेक्स कहता है कि अगर तुम लड़ना चाहते हो तो तुम आगे आ सकते हो। ये सुन के वो गोल्ड कंडेंसेशन सेक्ट वाला बंदा एलेक्स पे अटैक कर देता है, तो एलेक्स उससे लड़ने लगता है। इधर माउंट बुलाव वाला बंदा जेसिका को कहता है कि हमें भी उसकी मदद करनी चाहिए ताकि एलेक्स नया एम्परर ना बन पाए, जिसपे जेसिका मान जाती है। जिसके बाद वो दोनों एलेक्स से लड़ने के लिए चले जाते हैं। ये देखकर सी किंगडम के सेनापति कहते हैं कि हमें नहीं पता कि एलेक्स सच में नया एम्परर है भी या नहीं, लेकिन फिर भी हम उसे कुछ नहीं होने दे सकते, क्योंकि शायद बाद में हमें इससे प्रॉब्लम हो। इसलिए वो सेनापति उन तीनों सेक्ट के बंदों को रोकने के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी 19 प्रिंस एलेक्स को रुकने के लिए कहता है, लेकिन एलेक्स उसकी बात नहीं सुनता और उन तीनों से लड़ने लगता है, जिसपे माउंट बुलाव वाला बंदा कहता है कि तुम्हारी 19 प्रिंस के ऑर्डर को ना मानने की हिम्मत कैसे हुई। इधर 19 प्रिंस की बहन उसे कहती है कि क्या तुम ये सब देखते रहोगे या इन्हें रोकोगे भी, जिसपे 19 प्रिंस कहता है कि सी किंगडम का थ्रोन किसी आउटसाइडर को नहीं मिलना चाहिए, इसलिए ना चाहते हुए भी मुझे इस बार एलेक्स को रोकना होगा। इसलिए वो 19 प्रिंस उन तीनों सेक्ट के बंदों से कहता है कि एलेक्स को मार दो। ये सुन के वो तीनों सेक्ट के लोग कहते हैं कि अब हम ऐसा ही करेंगे, क्योंकि गद्दार को सजा जरूर मिलनी चाहिए। तभी गोल्ड कंडेंसेशन सेक्ट और माउंट बुलाव वाला बंदा एलेक्स को मारने के लिए एक साथ आगे बढ़ते हैं, लेकिन एलेक्स उन्हें रोककर पीछे धकेल देता है और अपने गार्ड ड्रैगन को आगे कर देता है, जो गुस्से में उन दोनों को देखने लगता है, जिसे देखकर वो दोनों बंदे डर के मारे पीछे हट जाते हैं। तभी जेसिका एलेक्स के सामने आती है और उसे कहती है कि हालांकि तुम्हारे पास गार्ड ड्रैगन की पावर है, लेकिन इस वक्त तुम अकेले हो और बाकी सेक्ट एक साथ है, इसलिए तुम स्ट्रॉन्ग होने के बावजूद भी कुछ नहीं कर सकते। जिसपे एलेक्स कहता है कि अगर तुम्हें ऐसा ही लगता है तो तुम मुझे मारने के लिए अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर सकती हो। ये सुन के जेसिका कहती है कि हम तीनों सेक्ट के होते हुए तुम एम्परर नहीं बन सकते, जिसपे एलेक्स कहता है कि सी किंगडम के नए एम्परर का डिसीजन तुम तीनों कैसे ले सकते हो, इसलिए शांति से मेरे सी किंगडम से बाहर चले जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। ये सुन के माउंट बुलाव वाला बंदा अपनी पीकॉक टेक्निक बाहर निकाल के एलेक्स पे अटैक करता है, तो एलेक्स उसे रोकने की कोशिश करने लगता है, लेकिन तभी वो गोल्ड कंडेंसेशन सेक्ट और जेसिका भी एक साथ मिलके एलेक्स पे अटैक कर देते हैं। पर एलेक्स का गार्ड ड्रैगन उसके चारों ओर शील्ड बना देता है, जिससे उसे कुछ नहीं होता। तभी एलेक्स उस गार्ड ड्रैगन की मदद से माउंट बुलाव और गोल्ड कंडेंसेशन सेक्ट वाले बंदे पर अटैक करके उन्हें पीछे कर देता है। ये देखकर 19 प्रिंस की बहन अपने भाई से कहती है कि देखा, गार्ड ड्रैगन भी एलेक्स की मदद कर रहा है, क्योंकि यही उसकी किस्मत में लिखा है, इसलिए तुम्हें नया एम्परर बनने की जिद छोड़ देनी चाहिए। इस तरफ वो सेनापति भी समझ जाते हैं कि सी किंगडम के ऑरा ने भी एलेक्स को नया एम्परर मान लिया है। इधर एलेक्स जेसिका के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है और उससे लड़ने लगता है, जहाँ लड़ते हुए जेसिका एलेक्स से कहती है कि तुम सी किंगडम के एम्परर नहीं बन सकते, जिसपे एलेक्स कहता है कि इस डिसीजन में इंटरफेयर करने का तुम तीनों सेक्ट का कोई हक नहीं है। ये सुन के जेसिका एलेक्स को मारने के लिए बूटियन हॉल का ड्रैगन बाहर निकाल लेती है और एलेक्स पर अटैक कर देती है। ये देखकर वो सेनापति कहते हैं कि अच्छा, तो ये बात सच है कि बूटियन हॉल के पास भी एक स्पिरिचुअल ड्रैगन है। तभी दूसरा सेनापति उसे कहता है कि हाँ, लेकिन जेसिका का ड्रैगन इनकम्प्लीट है, लेकिन फिर भी उस ड्रैगन की ताकत बहुत ज्यादा है। इधर एलेक्स अपने ड्रैगन की मदद से जेसिका के ड्रैगन से लड़ रहा था, लेकिन जेसिका का ड्रैगन सिर्फ इतनी फोर्स से डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा था। तो ये देखकर एलेक्स गॉड ल्यू का ग्रास ट्रेजर बाहर निकालता है और उसकी मदद से जेसिका के ड्रैगन पर अटैक कर देता है। ये देखकर वो माउंट बुलाव वाला बंदा कहता है कि अगर एलेक्स को अभी नहीं रोका गया तो ये आगे चलकर हमारे लिए मुसीबत बन सकता है। उसी वक्त एलेक्स अटैक करने के लिए उनकी तरफ बढ़ने लगता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है।